नमस्कार विद्वानों, पार्ट नंबर 2 इनपुट आउटपुट स्वागत आपका। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो विद्वान लोगों, हमने पार्ट फर्स्ट में क्या जाना था, इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, इनपुट से आउटपुट कैसे प्राप्त करते हैं, आउटपुट से इनपुट क्यों नहीं आता, रीज़न क्या है उसका, कौन कौन सी ट्रिक हमने अप्लाई करी थी, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पुनर्व्यवस्था क्या होती है, कितने चरण लगेंगे, अंतिम से पहले वाला चरण कौन सा होता है, इन सब चीज़ों के बारे में जाना था। क्वेश्चंस के लिए भी बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए थे। आज के वीडियो में उसके आगे के क्वेश्चन करेंगे विद्वान लोगों। और प्रैक्टिस करते ही रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम में इनपुट आउटपुट अगर आपका आता है तो इतना कोई टिपिकल नहीं आएगा कि कुछ अलग सा लॉजिक आ जाएगा। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर भी अगर आपको देखना आ गया तो विद्वान लोगों इतना आप जरूर समझें कि आराम के साथ में आपके क्वेश्चन जो है वो हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन अपना क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है कि सबसे पहले तो अपने को क्या देखना होता है, इनपुट देखना होता है विद्वान लोगों। इनपुट अगर मैं देखूं तो जो फार 3527 मतलब लेटर भी है, नंबर भी है। लॉजिक कहाँ से फाइंड आउट करेंगे हम? लास्ट चरण से। 96, 35, 27, 16 मतलब आपके नंबर जो है विद्वान लोगों वो आपके डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर है। और इसके साथ साथ लेटर को अगर मैं देखूं तो F, H, J और S, और लेटर जो है विद्वान लोगों वो आपके कहाँ पर है? असेंडिंग ऑर्डर में है। लॉजिक अपने को मिल गया। प्रोसेस देखेंगे ताकि प्रोसेस से हम ये पता लगा पाए कि किस तरीके से नंबर जो है वो इधर ही आए कि दोनों साइड चले गए हैं, कि कैसे शिफ्ट हो रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आगे बात करते हैं। 96 जो है वो सबसे बड़ा नंबर था, सबसे पहले यहाँ पर आया। जो फार 35, 27, 16 हाइट स्टार लिखा गया। 96 के बाद में फार सबसे छोटा लेटर था तो वो आ गया। इसके बाद के नंबर ऐसे कैसे लिखेंगे? मतलब ये कि सबसे पहले हमें सबसे बड़ा नंबर लेके आना और उसके बाद में सबसे छोटा लेटर और उसके बाद में असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर अपने को सेट करना है। चलिए विद्वान लोगों, पहला क्वेश्चन 24 नंबर वो आपका क्या कहता है? 23 थर्ड नंबर तक के क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में कर लिए थे। आपका क्वेश्चन ऑर्गेनाइज 1912 स्टेबल रूम 3572 हाउस दिया गया है। कंप्लीट रीअरेंजमेंट के लिए कितने चरण लगेंगे? तो सबसे पहले हमें सबसे बड़ा नंबर देखना है, वो आपका कितना है? 72। आपने अगर ये चीज़ें नहीं देखी है तो आपको पार्ट फर्स्ट देखना पड़ेगा विद्वान लोगों, तभी आप इस तरीके के क्वेश्चन जो वो आराम के साथ और चुटकियों में कर पाएंगे। मेरा कहने का सीधा सा मतलब है, क्योंकि हम ट्रिक को बार बार जो है वो चीज़ें मैं आपको वापस यहाँ पे नहीं बता पाऊंगा, आपको उसके लिए पार्ट फर्स्ट देखना पड़ेगा। 72 ले लिया, 72 को नंबर 1 क्योंकि इसके लेफ्ट में बचे हुए लोग हैं। इसके बाद में सबसे छोटा लेटर और वो आपका क्या है? हाउस, यानी कि नंबर मिल जाएगा आपका 2। इसके बाद में यहाँ से छोटा नंबर 3 जो है वो आपका 35 का हो जाएगा। इससे छोटा जो है वो आपका ऑर्गेनाइज होता है। ऑर्गेनाइज को नंबर देंगे नहीं हम, क्यों? क्योंकि ऑटो अरेंज में चला जाएगा। इसके बाद में नंबर आएगा 19 का और 19 को भी हम नहीं देंगे क्योंकि ये भी ऑटो अरेंज में चला जाएगा। इसके बाद में 4 नंबर आपका रूम का मिल जाएगा। 5 नंबर जो है वो 12 को दे नहीं सकते क्योंकि ऑटो अरेंज में चला जाएगा और स्टेबल भी ऑटो अरेंज में चला जाएगा। 4 स्टेप बनेंगे। ऑप्शन डी पर हम टिक करेंगे। 4 ही स्टेप जो है वो पुनर्व्यवस्था के लिए लगेंगे और इस तरीके से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनपुट आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से 5वां चरण जो है वो कौन सा होगा? तो मतलब 5 चरण लिखने पड़ेंगे। अब यहाँ पर एक एक चरण इस तरीके से अगर हम लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा ना, तो हमें नंबर देने और उसके बाद में हम उनको लाइन से लिखते जाएंगे। पहला स्टेप पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पे, और इस तरीके से हमारा आंसर जो वो आ जाएगा। हम ऑप्शंस की मदद भी ले सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले अपने को क्या दिया गया है विद्वान लोगों कि हमें सबसे पहले सबसे बड़ा जो है वो नंबर लेना है, तो 51 है। इसके बाद में सबसे छोटा लेटर अगर मैं देखूं तो ए जाएगा नंबर 2। इसके बाद में इससे छोटा आपका हो जाएगा 3 नंबर आपका 49 का। लेकिन इसके बाद में बेक का नंबर आएगा, बेक को नंबर नहीं देंगे क्योंकि ऑटो अरेंज में इधर लेफ्ट में कोई नहीं बचा हुआ। इसके बाद में 4 नंबर जो है विद्वान लोगों हम देंगे, वो देंगे 33 को। इसके बाद में 5 नंबर हम देना तो चाहते हैं किसको? हम देना चाहते हैं नेवर को। लेकिन देखिए यहाँ पर नेवर और स्टोर 2 ही बचे हुए हैं और नेवर ऑटो अरेंज में चला जाएगा। इसके बाद में 5 नंबर हम 26 को दे देंगे, क्यों? क्योंकि स्टोर बचा हुआ है इस वजह से। तो 5 हो गए। तो सबसे पहले अपना क्या आएगा? सबसे पहले आएगा 51। देखिए विद्वान लोगों, 51 किसके अंदर है? चारों के अंदर है। इसके बाद में एज वाला आएगा, तो मैं ए लिख रहा हूँ एज को। इसके बाद में 3 नंबर पे हमने 49 लिखा था, 3 नंबर पे हमने 49 2 के अंदर है। इसके बाद में बेक जो है वो आपका ऑटो अरेंज में आ गया था, ठीक है, बेक आपका आ गया था। इसके बाद में 4 नंबर जो है वो विद्वान लोगों 33 में दिया था और उसके बाद में नेवर जो है वो आपका ऐसे ही ऑटो अरेंज में आ गया था। इसके बाद में 5 नंबर पे 26 था
और इसके बाद में स्टोर, लास्ट में स्टोर लिखा जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन ए के अंदर ही जो है वो मैच कर रहा है, तभी अपना इसका आंसर जो है वो करेक्ट हो पाएगा। क्वेश्चन बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि अंतिम से पहले वाला चरण जो है विद्वान लोगों वो कौन सा होगा? सबसे बड़ा नंबर जो है वो आपका 62 है। सबसे छोटा लेटर ऑलवेज है, बट ये ऑटो रेंज में चला जाएगा। इसके बाद 62 से छोटा आपका 47 है, नंबर मिल जाएगा 2। इसके बाद में यहाँ पर गो, देयर और टाइम है, तो यहाँ पर गो को आप काट दो। क्यों काट दो? क्योंकि आपका ये ऑटो रेंज में चला जाएगा। नंबर 3 जो है विद्वान लोगों वो हम किसको देंगे? वो देंगे 39 को। क्यों देंगे? क्योंकि देयर बचा हुआ है। अब नंबर 4 देने के लिए लेटर चाहिए, तो TH, ठीक है ना, ये है, और TI। तो पहले नंबर किसका आएगा? TH का आएगा। क्यों? क्योंकि हमें दूसरा लेटर देखना पड़ेगा, पहला तो सेम है, तो पहले जो है वो ये लिखा जाएगा, क्योंकि हमें असेंडिंग ऑर्डर में ऑलवेज गो, ठीक है। तो यहाँ पे 4 नंबर इसको मिल नहीं सकता विद्वान लोगों, 4 नंबर नहीं मिल सकता अपना, तो 4 नंबर हमें देने के लिए किसको देना पड़ेगा? अपने को 24 को देना पड़ेगा। और इसके बाद में अपने को विद्वान लोगों बचा जो है वो अपने पास में कोई भी नहीं है विद्वान लोगों, वो आपका एक टाइम बचा हुआ है और वो अपने आप जो है वो हो जाएगा। तो ये आपके 4 स्टेप बने, और 4 स्टेप में से अगर मैं -1 कर दूंगा अंतिम से पहले वाला चरण, और अंतिम से पहले वाला चरण की अगर मैं बात करूं विद्वान लोगों, तो वो आपका क्या हो जाएगा? 3, जो कि नन ऑफ दीज जो है वो आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कहता है? स्टेप सेकंड दिया गया है इनपुट का, और निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो निश्चित रूप से इनपुट है? सेकंड दे दे चाहे कुछ भी दे दे, ज्ञात नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। कैन नॉट बी डिटरमाइन, नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जा सकते, ऊपर से नीचे की तरफ आ सकते हैं, बस सीधी सी बात, ये ध्यान रखो, ठीक है जी। स्टेप थर्ड ऑफ एन इनपुट, स्टेप थर्ड जो है वो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम चरण होगा? और कितने लगेंगे ये तो पूछा नहीं, 3 दिया गया है, और ऑप्शन देख लीजिए आप, 7, 8, 9, 10 ऐसे आ रहे, 1, 2, 3 दिया गया। इसके बाद में आपका नंबर जो है वो ऐप से छोटा तो चाहिए नहीं, ऐप से बड़ा चाहिए, तो ऐप से बड़ा आपका G हो जाएगा, तो नंबर 4 इसको देंगे। नंबर 5 देने के लिए अपने को नंबर चाहिए, और नंबर जो है वो आपका ऑटो अरेंज में जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा, ये हो गया, ठीक है जी। इसके बाद में हम किसको देंगे? नंबर 5 लॉस को देंगे, क्योंकि 1 और ये रहे हुए। इसके बाद में 17 और ये हो जाएगा 5, यानी कि स्टेप 5वां जो है वो अंतिम चरण होगा। इसका मतलब ऑप्शन डी जो है वो अपना आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, इनपुट थर्ड का जो है वो आपको चरण दिया गया है, इनपुट का थर्ड चरण जो है वो आपको दिया गया है, और कितने और लगेंगे तो उसके बाद में 1 से हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं। यहां पर 1 से स्टार्ट करें, 1, 2, 3, तो यहां पर सबसे 20 से बड़ा आपका C, यानी कि 1 तो ये लगेगा। इसके बाद में 63 से छोटा नंबर 2 इसको मिल जाएगा, और इससे बड़ा जो है वो आपका C से बड़ा आपका 3, ये 18 रहा, तो इस वजह से तीसरा इसको मिल जाएगा। इसके बाद में चौथा जो है वो आपका 18 और न्यू, क्योंकि ये ऑटो रेंज में चले जाएंगे, तो 3 स्टेप जो है वो आपके और लगेंगे, यानी कि ऑप्शन ए अपना आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और विद्वान लोगों, ये हमारा इस पार्ट का जो है और हमारे इनपुट आउटपुट का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, जिसके अंदर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। जस्ट आपको करना क्या है बताइए। सबसे पहले आप क्या देखेंगे? इनपुट देखेंगे। इनपुट में क्या देखना होता है कि लेटर नंबर दोनों है कि अकेले हैं, इस तरीके से। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे विद्वान लोगों, तो यहाँ पर आपका लेटर भी है, नंबर भी है। अगर हम जाएं स्टेप लास्ट की तरफ, ताकि जहाँ से लॉजिक का फाइंड आउट कर सके, नंबर जो है विद्वान लोगों देखिए असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में है, नंबर अपने बढ़ते हुए क्रम में है, और लेटर T, P, O और G, लेटर जो है वो आपके कहाँ पर है? डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर है। इस तरीके से अपना लिखा गया है। विद्वान लोगों, हमें स्टेप फर्स्ट देखना पड़ेगा ताकि हमें प्रोसेस समझ आए। सबसे पहले हमारा किसको लिखा गया? 27, यहाँ पर जो है वो सबसे पहले आ गया। गोन ओवर 35, 69, टेस्ट 72, पार्क ऐसा कैसा रखा गया। इसके बाद में सबसे बड़ा लेटर जो है वो आया, टेस्ट यहाँ पे उठ के, और बाकी सब नंबर जो है इस तरीके से लिखे गए। तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लेना है, फिर बढ़ते क्रम में नंबरों को लेके जाना है, सबसे बड़ा लेटर लेना है, और फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लेटर्स को लेके जाना है। क्वेश्चन नंबर 30 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 जो है, इनपुट आपको दिया गया है, पुनर्व्यवस्था को पूरा करने के लिए कितने चरण चाहिए ये अपने को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमने विद्वान लोगों देखिए, आपको वापस मैं आपको दिखा दूं कि सबसे पहले नंबर जो है वो आपका लिया गया है, और लेटर को डिसेंडिंग और नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा नंबर अपने को लेना है। सबसे छोटा अपने को नंबर लेना है, तो विद्वान लोगों सबसे छोटा नंबर 31 है।
सबसे बड़ा लेटर, यहाँ पर ए, ओ, एस और डी है, तो सबसे छोटा तो ले लेना नहीं है, सबसे बड़ा लेटर लेना है, तो नंबर 2 मिल जाएगा इसको। नंबर 3 31 से बड़ा जो है वो आपका 45 बनेगा, तो वो आपका 3 नंबर हो जाएगा, क्योंकि इधर बहुत सारे लोग बचे हुए। इसके बाद में नंबर जो है एस से छोटा जो है वो ओपन का आ जाएगा, वो आपका कितना हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। अब 5वां नंबर जो है वो नंबर का आना चाहिए, और नंबर आपका कितना बनेगा, 49 जो है वो आपका बनेगा। और 6ठा नंबर विद्वान लोगों, यहाँ पर छोटा जो बनेगा वो 6 नंबर इसको बन जाएगा। 7वां नंबर हमें 86 को देना चाहिए, लेकिन वो ऑटो रेंज में, और लास्ट में बचा हुआ अपने आप ही ऑटो रेंज में हो जाता है। तो स्टेप कितने बनेंगे, 6, जो कि ऑप्शन बी के अंदर जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेप 3 ऑफ एन इनपुट। स्टेप 3 जो है वो आपको दिया गया है, और आपको पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से जो है वो आपका इनपुट है। विद्वान लोगों, 3rd अगर आपका चरण दिया गया है और उससे इनपुट अगर आपको पहचानने के लिए बोल रहा है, मत निकालिए, आएगा नहीं, कैन नॉट बी डिटरमाइन, निर्धारित नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, फोकट का नंबर है। जिसने इनपुट आउटपुट पढ़ा होगा ना, उसको पता होगा ये चीज़। बाकी तो अरे ये तो क्या ही चीज़ आ गई है, इस तरीके की बातें अपने को नहीं करनी है। सारी चीज़ें आपको बहुत आराम के साथ में समझाई हैं, और अगर आप इन सब चीज़ों को अप्लाई कर देंगे तो कभी भी इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन गलत होने का सवाल ही नहीं उठता। 32 नंबर क्वेश्चन, आपको 18 विन 71 34 नाउ इफ 50 61 दिया गया है। पुनर्व्यवस्था कुछ करने के लिए कितने चरण चाहिए, लेकिन आपको कितना दिया गया है, स्टेप 2 दिए गए, और कितने चरण चाहिए, मतलब 1 से काउंट करना पड़ेगा। तो 18 और विन 2 हो गए। 18 से बड़ा तो यानी कि 1 तो ये हो जाएगा। इसके बाद में हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके जाना, डब्ल्यू से छोटा आपका क्या हो जाएगा, वी, नंबर 2 हो जाएगा। इसके बाद में अपने को 34 से बड़ा अपने को चाहिए, तो 61 नंबर 3 हो जाएगा। और इससे छोटा, इससे विक्ट्री से छोटा जो है वो आपका नाउ होगा, तो नंबर 4 चाहिए। 5वें नंबर पे अपना नंबर जो है वो ऑटो अरेंज में चला जाएगा, क्योंकि सब कट हो चुके हैं। 6ठे नंबर पे ये अपने आप ऑटो अरेंज में। तो स्टेप कितने बने हैं, 4 बने हैं, ऑप्शन बी के अंदर दिया गया है, ऑप्शन बी को टिक कर देंगे। इनपुट दिया गया है, और अंतिम से पहले वाला चरण जो है वो आपसे जानने की कोशिश कर रहा है। अंतिम से पहले वाला चरण मतलब 6 अगर आंसर आता है, 6 लास्ट इससे बनता है, तो 5 अपने को आंसर करना होता है। इसके बारे में हमने बहुत पढ़ लिया है। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, तो आपका नंबर 1 हो चुका है। इसके बाद में सबसे बड़ा लेटर जो कि आपका वेयर है, जो कि आपका ऑटो रेंज में चला जाएगा। दूसरे में 12 से बड़ा, और 12 से बड़ा जो है वो 39, यानी कि नंबर 2 जो है वो इसको आ जाएगा, 2 नंबर आ गया। इसके बाद में वेयर से छोटा, तो ये आपका क्या बनेगा, दे बनेगा, और इसको दे देंगे क्योंकि नंबर जो है बहुत सारे लोग बचे हुए हैं। चौथा नंबर जो है 39 से बड़ा, और 39 से बड़ा आपका कितना है, वो आपका 47 है। 47 को नंबर नहीं दे पाएंगे विद्वान लोगों, क्योंकि सारे कट हो चुके हैं, 3 ही हुए। चौथा नंबर जो है वो आपका किसका आएगा, गोइंग का आएगा, क्योंकि आर बचा हुआ है आपका, 69 बचा हुआ है। 5वां नंबर जो है विद्वान लोगों, 5वां नंबर आएगा, वो आना तो चाहिए 59 का, बट दे नहीं सकते, क्यों, क्योंकि आपका इधर से कट हो चुका है। लास्ट में 1 बचा हुआ है आर, वो अपने आप ही ऑटो रेंज में चला जाएगा। 4 स्टेप बनेंगे, ऑप्शन बी अपना आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और विद्वान लोगों, 34 क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन जो है वो अपना लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस इनपुट आउटपुट का। और ये हमारा टॉपिक हमने बहुत आराम के साथ में किया है विद्वान लोगों, बहुत इजी चीज़ें तरीके से हमने बताई है आपको। तो देखिए, चरण जो है वो 6ठा निकालना है आपको, 6ठा चरण आपको निकालना है, और इनपुट 2nd दिया गया है। तो 1st 2nd तो आपको दिया गया है। अब 3rd नंबर पे 33 से बड़ा, तो 3rd नंबर पे आपका ये हो जाएगा। 4th नंबर अपना इससे बड़ा आएगा, स्टोर से बड़ा, जो आपका स्टोर से छोटा, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो यानी कि 4 नंबर जो है वो इसका हो गया। अब इसके बाद में 5 नंबर पे 52 से बड़ा, और 52 से बड़ा 75 है, तो नंबर 5 इसको दे देंगे। और इसके बाद में ऑफ से छोटा जो है वो आपका क्या बनेगा, 6 नंबर जो है आपका गुड का बन जाएगा। 6 नंबर हो गए, तो सबसे पहले 33 आना चाहिए, ये 1 नंबर है और ये 2 नंबर है, तो फर्स्ट 33 स्टोर तो आना चाहिए, 33 स्टोर तो है वो आपका आ जाएगा। तीसरा नंबर जो 52 का आएगा, 52 तीनों के अंदर है। चौथा नंबर जो अपना ऑफ का आएगा, चौथा भी ऑफ जो है वही हो गया। 5वां नंबर जो है वो 75 का आएगा, 75 पे 5 में। और 6ठे नंबर पे गुड्स आएगा, 6ठे नंबर पे गुड्स आ रहा है। इसके बाद में बच कौन गए, आपका 81, और इसके बाद में आपका फुल। ये आपका ऑप्शन सी जो है वो आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो विद्वान लोगों, ये था हमारा इनपुट आउटपुट, मक्खन बना दिया आपके टॉपिक को। आराम के साथ में जाइए और अपनी फतह हासिल करके आइए। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।